गोपाल गौर जी ने सवाल पूछा कि उनके मन में क्या चल रहा था। उस समय नेटवर्क कमज़ोर होने की वजह से वीडियो बीच में कट गई थी, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। तो उनके मन में क्या चल रहा था वो हम सबके मन में चल रहा होता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसा लम्हा ज़रूर आता है जब वो ये सोचता है कि वो सुसाइड कर ले। कभी ना कभी ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ हम लोग इंसान हैं और फेस करते हैं इन चीज़ों को, तो सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि हम मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम मानते ही नहीं हैं, बीमारी मानते ही नहीं हैं। हम लोग सिर्फ फिज़िकली जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अब जैसे कोरोना से जो डेथ हो रही हैं, उसको हम बीमारी मान रहे हैं क्योंकि वो हमें दिख रही है कि एक प्रॉब्लम है। कोरोना की तो वैक्सीन बन सकती है। फिज़िकली जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी वैक्सीन्स बन रही है, लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर तो कोई बात करने के लिए ही रेडी नहीं है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है, आज तक के जो सबसे ज़्यादा मनोरोग के केसेस थे वो अब तक सिर्फ अमेरिका में सबसे ज़्यादा हो रहे थे। ओशो ने ये बात अपनी वाणी में बहुत पहले से ही बोल दी थी कि आने वाले कुछ सालों में भारत में अमेरिका से भी ज़्यादा मेंटल केस होने वाले हैं, मनोरोग होने वाले हैं। उसके पीछे क्या कारण है? तो 2-3 कारण हैं जिनके ऊपर हम मेन जो कारण हैं उनके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ताकि एक अवेयरनेस और एक जागरूकता इस बारे में हम क्रिएट कर सकें। पहली बात तो यही हो गई कि हम बातचीत नहीं करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन होता है या साइकिक कोई भी प्रॉब्लम होती है और उसे लगता है कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार मरने के ख्याल आ रहे हैं, तो वो किसी को बताएगा नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने किसी को बताई ये बात तो लोग उसको पागल समझेंगे और पागल समझकर उसको बिल्कुल बायकॉट करना शुरू कर देंगे, लाइफ में अपनी लाइफ से उसको दूर करना शुरू कर देंगे या उसके साथ भेदभाव करना शुरू कर देंगे। और ये होता भी है, ये सच भी है। तो इस बर्ताव के लिए मरीज के इस डर के पीछे कौन कारण है? हम लोग ही तो कारण है। अगर हमारी फैमिली में, हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में अगर कोई व्यक्ति मेंटल हेल्थ को डील कर रहा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया दिखाएं, उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ें, उसे जज ना करें, निर्णायक ना बने। मेंटल हेल्थ भी एक उसी तरह की समस्या है जैसे एक शारीरिक समस्या होती है। इसके पीछे, किसी की मानसिक समस्या के पीछे कोई कारण हो सकता है, किसी के पीछे कोई कारण हो सकता है। कई बार छोटे, ज़्यादा संवेदनशील लोगों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और वो लोग जो अपने दिल की बात किसी को शेयर नहीं कर पाते, वो लोग इसमें इतनी बुरी तरह से फंस जाते हैं अपने ही दिमाग के अंदर कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब महिलाएं हैं, महिलाओं के पास एक बहुत ही अच्छा हथियार है इससे बचने का। जैसे कि हार्ट अटैक के भी जितने ज़्यादा केसेस होते हैं वो पुरुषों को ज़्यादा होते हैं महिलाओं की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि महिलाएं रो लेती हैं आसानी से अपनी बात, अपनी सहेली को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, किसी न किसी को वो शेयर कर लेती हैं। उनके अंदर शेयरिंग क्वालिटी होती है, पुरुषों के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती। और दूसरा स्टीरियोटाइप ये भी है कि पुरुषों को रोना नहीं है। हमारे समाज में ये एजुकेशन दी जाती है शुरू से ही, बचपन से ही, कि लड़के रो नहीं सकते। तो जब लड़के रो नहीं सकते तो वो अपने दुख और अपनी समस्या और अपने अवसाद से बाहर कैसे निकलेंगे? सिर्फ दवाइयाँ डिप्रेशन का इलाज नहीं कर सकती। और डिप्रेशन तभी होता है जब व्यक्ति ये सोचने लग जाता है कि पूरी दुनिया में उसको कोई प्रेम नहीं कर रहा है। प्रेम की कमी के कारण ही ये फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि वो अकेला है और वो कैसे जिएगा, उसको जीने के लिए क्या करना होगा। अपने बचाव के लिए वो बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है और एक बहुत ही काल्पनिक दुनिया उसके चारों तरफ निर्मित हो जाती है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, लेकिन सब लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं। तो आम लोग जो मेडिटेशन नहीं करते हैं वो कैसे इसको डील करेंगे? तो उसके लिए शेयरिंग का एक हमारे आसपास हमें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। हमें शेयरिंग एटीट्यूड अपनाना चाहिए अपने आसपास। हम अपनी भी बात शेयर कर सके लोगों के साथ और लोग भी हमारे पास आकर के बातें शेयर कर सके। पश्चिम में अब ये ट्रेंड हो चुका है, ये एक प्रोफेशन बन चुका है। आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, क्लिनिक में साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, पर वो पेड होता है।
पर फिर भी उसके बावजूद भी, पेड़ होने के बावजूद भी वो काम करता है। तो क्यों ना हम एक ये कल्चर बनाएं कि हर व्यक्ति जो भी आपके आसपास ये कह रहा है कि वो अकेला रहना चाहता है, तो उसे कभी अकेला ना छोड़े, क्योंकि वो शुरुआत है उसके उस प्रॉब्लम की, जहाँ से वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है। अगर आप अपने आसपास अपने प्यारों को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को नहीं खोना चाहते हो, तो आपको ये कदम उठाना होगा। उनको किसी तरह से जज ना करें। शेयर करने वाले व्यक्ति को सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा जो डर होता है वो ये होता है कि अगर मैं अपनी बात, दिल की बात शेयर करूँगा तो पता नहीं ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस में उनको लेना है कि वो आपके कंधे पर सिर रख के आपके गले लग के रो सके। रंगरेज में हम क्या करते हैं? रंगरेज में हम यही एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। इमोशनल फ्रीडम का हमारा जो सेशन होता है उसमें हम व्यक्ति को रुलाते हैं रंगों के माध्यम से, और रोने के बाद व्यक्ति बहुत हल्का हो जाता है, और हल्का होने के बाद उसकी जो इंटेंसिटी है सुसाइड अटेम्प्ट करने की या उस मार्ग पे चलने की, वो कम हो जाती है। तो इस दिशा में सामूहिक प्रयास करने होंगे हम सब लोगों को मिलकर, ताकि हम इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सके और अपने दुनिया में से इतने खूबसूरत, इतने प्यारे, इतने गुणी लोगों को ना गंवाएं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।